श्री राघव जी थे, राघवेंद्र सरकार ही थे। तभी तो अंतरंग लीलाओं का रहस्य उद्घाटित किया उन्होंने। अनेकों जगह मन की बातें कहने की बात आई है, तो मन की बात जानने की बात आई है, तो मन की बात तो अपनी मन की बात तो तुम जानते हो, मेरी मन की मैं जानता हूं। और जब तक हम अपने मन की बात दूसरे से नहीं कहेंगे तब तक कोई जान कैसे पाएगा। तो लीलाओं के जो छुपे हुए रहस्य थे, जो मन की बात थी, जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, उन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए परमात्मा तदात्मानं सृजाम्यहम्, पूरी सृष्टि में जगह जगह महापुरुषों के अवतार के, महापुरुषों के रूप में अवतार ले लेते हैं। भागवत जी में भगवान जो है 11वें स्कंद में उद्धव जी को बता रहे हैं। 17वें अध्याय में 27वां श्लोक है। 11वें स्कंद का 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। आचार्यम माम विजानीयात् नाव मन्येत करचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे उद्धव सखा से क्या कह रहे हैं? हे सखा सुनो, आचार्य है ना, गुरुदेव है ना, सदगुरु भगवान है ना, आपके हमारे सदगुरु, वो मेरा ही स्वरूप है। इससे ज्यादा और स्पष्ट सत्य, परम सत्य क्या कह सकते हैं भगवान? उद्धव जैसे तत्व के प्रेमी को, तत्व के ज्ञानी को समझाने के लिए संकेत पर्याप्त था। संकेत में कह दिया, आचार्यम माम विजानीयात्। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। ये मनुष्य हैं, ऐसी असद बुद्धि उनके प्रति कभी भी लागू नहीं करनी चाहिए। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, मनुष्य मान करके उनमें दोष कदाप नहीं देखना चाहिए। अब मनुष्य रूप में बैठे हैं तो मनुष्य की तरह खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, सारे व्यवहार मनुष्य की तरह ही तो करेंगे। लेकिन सावधान, सदगुरु के लाडले हो, सावधान, भूल मत कर देना। कहीं उनको मनुष्य मानकर अपनी विकारी मन बुद्धि की तराजू में तोलने की भूल मत कर देना। यदि कर दी तो श्रद्धा कपूर जैसी होती उड़ जाएगी, और न इधर के रहोगी न उधर के रहोगे। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। ये मृत्युलोक के प्राणी हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए जैसे हम हैं वैसे ये हैं, ऐसा मान करके उनमें अवगुण ना देखे। क्यों? क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु हो। सारे देवताओं का वास गुरुदेव में होता है। आपके मेरे गुरु तत्व एक है। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे भारी। अब इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे भारी कौन है? परमात्मा, ईश्वर। और यहां गुरु का अर्थ भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ईश्वर का दूसरा नाम है गुरु, और गुरु का दूसरा नाम है ईश्वर। तत्सम शब्द हैं, या ईश्वर से तद्भव शब्द है गुरु। कुछ भी कह सकते हैं आप। दूसरा श्लोक 7वें स्कंद में 15वें अध्याय का 26वां श्लोक है। यश साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम सस्य सर्वम कुंजर शौचवत। यहां श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर सुनो,
हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर विकार रूपी अंधेरी रात्रि को मिटाने वाले जो गुरुदेव है ना, वो तो साक्षात श्री भगवान ही हैं। यश साक्षात भगवती, यश साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरु, ज्ञान का दीपक प्रोदीप्त करके और भक्त को प्रदान करते हैं, उसके हृदय में स्थापित करते हैं, वो साक्षात भगवान होते हैं। वो गुरुदेव साक्षात परमात्मा हैं। मर्त्यासद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, उनको मनुष्य मानकर उनसे, उनके श्री मुख से सुनी हुआ सारा ज्ञान, सारा भक्ति, सारा वैराग्य, सारा त्याग जो चर्चा वो करते हैं, सारा सत्संग, तो ऐसे मान लिया जाए जैसे सर्वम कुंजर शौचवत। हाथी को आराम से निकाल के ले जाओ, सरोवर में स्नान कराओ, सर्फ साबुन लगा के, भीतर से निकल के आएगा, वो फिर उठा के धूल वैसे ही पटक लेगा, वैसा का वैसा हो गया। तो गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि मानकर आज्ञा पालन करने वाले, सेवा करने वाले लोगों और उनके द्वारा सुने हुए सत्संग को, तो वे लोग सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी की स्नान की तरह ही हैं। उनके जीवन में गुरु संग का कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मनुष्य माना है तो मनुष्य में तो सहज रूप से दोष विद्यमान है, और मनुष्य मानने वाला अपने गुरु को उसमें दोष देखे बिना रह ही नहीं सकता। और उस ईश्वर में, आए हुए परमात्मा में सहजता और सरलता की सीमा तोड़ के जो अत्यंत सरलतम बन के अपना स्वरूप संत का, महापुरुष का लेकर जो विराजमान हुए हैं, उनको मनुष्य मानकर उनकी आज्ञा पालन और सेवा करने वाले को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। और मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, कुछ काल तक भजन साधना सेवा कर सकता है, लेकिन श्रद्धा अधिक दिन नहीं टिक पाएगी, और श्रद्धा उखड़ी गया काम से, फिर खुद तो मरेगा ही मरेगा, दूसरों को भी उनके दोष और अवगुण दिखा दिखा के उनसे काटता रहेगा। ये कार्य वो मूर्ख करेगा जो अपने सद्गुरुदेव को मनुष्य का रूप देख करके उनकी सेवा और सन्निधि करता है। तीसरा एक श्लोक है 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 6वां श्लोक है। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, अर्धाली श्लोक की। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान ही श्री गुरुदेव का, आचार्य का रूप धारण करके अपने मिलने का मार्ग बताने के लिए धरातल पर आते हैं। बिल्कुल निस्संदेह परमात्मा ही अपने स्वरूप को बताने के लिए, समझाने के लिए, अपनी गरिमा को बताने के लिए ही, अपने गोपनीय रहस्यों को समझाने के लिए ही मानव का आकृति लेकर के और संत के रूप में धरातल पर पधारते हैं। तो सद्गुरु के लाडलों को बार बार वंदन करता हूं कि अपने गुरुदेव में कभी भी मनुष्य बुद्धि मत करना। वो नरलीला कर रहे, कुछ भी कर सकते हैं। श्री राम जी के रूप में अश्रद्धा और शंका संदेह किया मैया पार्वती ने, सती ने, सती रूप में। परिणाम आपके सामने है, मानस गायन करते हैं, आपको पता है। तो वो तो भवानी थी, जब भगवान शंकर नहीं बचा सके तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है, आप समझ ही लो। या तो संत के पास जाना मत, और गए हो तो फिर अश्रद्धा और मानव देह मान करके
उनमें दोष ढूंढो, देखना मत। समझ में कोई बात नहीं आवे, लीला नहीं आवे, चरित्र नहीं आवे, आंखें बंद कर लेना और बस कहना परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि को समाधान देना उस संत रूपधारी ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी। वो तुम्हें कहीं कहीं कोई लीला ऐसी दिखा देंगे जिससे तुम्हारा समाधान हो जाएगा और एकदम विश्वास तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। संत की सेवा में, संत की सन्निधि में रहने वालों को बहुत आवश्यक है। और सबसे ज्यादा घातक, निकटतम सेवकों के लिए सबसे ज्यादा घातक क्या चीज होती है? एक तो संत की अति सरलता, एक उनका संतत्व, और कई बार संत रूपधारी भगवान को भी उसकी सरलता, उसका संतत्व संकट का कारण बन जाता है। लेकिन विचलित इसलिए नहीं होते क्योंकि पूर्ण है अपने आप में। तो उनका आभूषण भी है संतत्व, सरलता, और उनके लिए संकट भी है। और यही निकटतम सेवकों के लिए भी उनके दिल और दिमाग से बाहर की बात पहुंच जाती है, समझ में नहीं आते उनके रहस्य, उनके चरित्र संतों के, उनकी लीलाएं जो वो करते रहते हैं। तो जो बात समझ में ना आए, जो लीला समझ में ना आए, आंख बंद करके बस चुप शांति से देखते रहो और प्रणाम करते रहो। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ है, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसका संचालन कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था, उसकी सेवा और उसकी सार संभार का उत्तरदायित्व संभाले हुए हैं। वही गुरु गोरखनाथ की घटना है। उन्हीं अवधूत, परम अवधूत की क्या अजब लीला है, क्या गजब लीला है। उनके पास संरक्षण में कितने शिष्य आते रहे। जब उनका साधना काल था तब तो जैसा था वैसा सहज में जीवन जारी रहा था, लेकिन जब वो सिद्ध और परम सिद्ध हो गए तो उनके संरक्षण में जितने शिष्य आने लगे तो कुछ जो बुद्धिमान थे, गुणग्राही थे, वो लोग तो बहुत सतर्क और सावधान रहते थे। वो केवल उनका आज्ञा पालन करते थे, उनकी नकल नहीं करते थे, उनके क्रियाकलापों की नकल नहीं करते थे, वो उनके आदेशों का पालन करते थे। और जो पीछे से नए मुल्ला आए, नए मुल्ला जैसे हल्ला ज्यादा मचाना है, ऐसे ही नई नैनियां बांस को नहना, तो नए नए जो चेला बन के आए वो गुरुजी जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चेला करते जा रहे हैं। गुरुदेव ने देखा कि सावन में जन्मे और भादों में बरसे। थोड़े दिन हुए आए हुए और सिद्ध बन गए। मेरा पूरा जीवन निकल गया कष्ट संकट सहते सहते, और मुझे जो वस्तु आज उपलब्ध हो पाई है जीवन के अंतिम चरण में, और ये बेवकूफ के बेवकूफ सीधे सीधे आते सिद्ध बन गए, साधना की नहीं, गुरुमुख की वाणी को आदर्श अपना आचरण किया नहीं। तो परीक्षा के लिए चल दिए भीड़ को लेकर के साथ साथ चलिए। जाते ही सबसे पहले मैं खाने में घुसे। और डकार के शराब पी,
तो जो बुद्धिजीवी थे वो सावधान थे, बाहर ही खड़े रह गए, वो नहीं घुसे। और ये नकलची टीपू ये घुस गए और गुरुजी ने मारा 1 पैक और चेलन ने मारे 10-10 पैक, है गई टल्ली पूरे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, निकल के चल दिए फिर वेश्यालय की ओर। वेश्यालय में घुस गए गुरुदेव। वो तो सिद्ध थे, उनका विकार क्या कर पाते, कुछ नहीं। तो वही चेला, वो भी घुस गए, अपनी सारी लीलाएं की। गुरुजी बाहर निकले, चेला भी निकले आए पीछे पीछे, और वो शिष्य जो थे बाहर ही खड़े रहे, वो नहीं गए भीतर। फिर गुरुजी आ गए, जाते ही उन्होंने पारा शीशा पी लिया। अब वो चेला एक भी उसको जहर को नहीं पी रहा है, उठा के चिमटा। गुरुदेव ने वो मार लगाई उनमें, साले हो, स्वाद लेने की जहां बात थी वहां सारे स्वाद ले लिए, उनकी तो नकल कर ली। पियो इसको, देखो कितने बड़े सिद्ध हो तुम। वो शिष्य फिर भी बाहर खड़े रहे जो बुद्धिजीवी थे, वो सब लीला देखते रहे। आपस में बोले यार क्या लीला है प्यारे की। तो गुरुदेव ने चिमटा के उससे फट कान फाड़ दिए उनके, वो कनफर्रा बना दिए। और जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिष्य थे बुद्धिजीवी, उनकी संप्रदाय अलग बन गई और कनफर्राओं की अलग बन गई। तो गुरु जो कहे वो आचरण करना चाहिए, गुरु जो करे वो कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ आचार विचार संबंधी, पवित्रता संबंधी, बैठना, उठना, बोलना, लोग अपना व्यवहार करना, है ना, आहार संबंधी बात, उसकी नकल की जा सकती है, लेकिन अंतरंग गहरी लीलाओं का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। नहीं, मरे हुए रखे हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो वही परमात्मा तदात्मानं सृजाम्यहम्, और फिर किस स्तर से सृजाम्यहम् होगा, इसमें वो स्वतंत्र है, वो हमारे आपके बस की बात नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गा के देखिए। अद्भुत चरित्र प्रभु के, मैया को भी दिखा दिया वो रूप, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया बोली ये रूप नामो चाहिए, वरदान इससे नहीं मांगा था मैंने कि ऐसा ही मेरे को देना, मैंने पुत्र मांगा था, चतुर्भुज रूप नहीं मांगा था। कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला, तब जो है बालक बने, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे बच्चे की तरह अंगा 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 करके। नाटक है असली मत मान लेना, मत कहीं असली मनुष्य मान बैठो, पराजय हो जाएगी जीवन की। सावधान, मारे जाओगे प्यारे। तो मेरे इस भूमिका को लाने का अर्थ यही था कि आप अपने जीवन में आए हुए अपने सद्गुरु का, अपने संत का स्वरूप अच्छी तरह भली भांति समझ सकें और उसको संभाल सकें। पूज्य महर्षि मेरे सद्गुरु भगवान कहते थे, भैया महापुरुष की सेवा में रहना तो ये मानो जैसे काले नाग को खिलाना है, कब कहाँ चोट कर दे भरोसा नहीं, कब कहाँ अपराध हो जाए हमसे, कब कहाँ रुष्ट हो जाए हमसे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए निकटतम सेवकों को तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, भूल की आवश्यकता नहीं। मां
तो मेरा निवेदन यही था, अजन्मा अगोचर परमात्मा संत के रूप में अवतरित होके आते हैं। उसी क्रम में थे आपके प्राण प्यारे बाबा, मेरे परमाश्रय सदगुरु भगवान। ब्रज वसुंधरा की अनुपम विभूति, भारत के गौरव, संत समाज के मुकुटमणि, ब्रजवासियों के सचल श्री गिरिराज और प्यारे नंद नंदन वृषभानुनंदिनी के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा, लाला के बाबा, ऐसे मेरे सदगुरु थे। आपको उनके मधुर पावन रसीले जीवन चरित्र को श्रवण कराने की मन में है। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो आपके सामने जैसा वो कराएंगे। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष होता है, जितना अपना स्वरूप दिखाना चाहता है, तिथियों को उतना ही स्वरूप देखने को मिलता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पूर्ण चंद्र तो पूर्णिमा को ही होता है। पूर्ण चंद्र का दर्शन तो पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। अन्य तिथियों को तो धीरे 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 थोड़ा 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 जितना वो चाहता है उतना स्वरूप तिथियां देख पाती हैं और हम लोग दर्शन कर पाते हैं। तो बस ठीक ऐसे ही संत महापुरुष अपने जीवन का जितना अंश हमको दर्शन कराना चाहते हैं, हम उतना ही देख सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं। तो जीवन के चरित्र के अंश जितना उन्होंने इन उंगलियों से लिखवाए, जो आप पढ़ रहे हैं, वो जीवन, वही चरित्र उनका आपको श्रवण करने को मिलेगा, आप सुनेंगे। उसमें भाव, भक्ति, परिमार्जित ज्ञान, विवेक, सहज त्याग, सहज अनुराग, अपने लालन के प्रति कितना लाड़ दुलार